हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे एक मोशन इस डायरेक्शन में, एक उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो जब वो सुपर इम्पोज करेंगे तब हमारे पास जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक हमने मान लिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और y मान लिया b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि दोनों मोशन सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि हम जनरलाइज केस लेके चल रहे हैं तो हमें सब केसेस इंक्लूड करने होंगे। अब हमें नहीं पता कि दोनों का जो फेस डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। 0 का भी हो सकता है फेस डिफरेंस, π/2 का भी हो सकता है, पाई का भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम जनरलाइज केस लेके तो हम यहाँ पे फाई ले लेते हैं। तो फाई क्या है, इन दोनों वेव्स में फेस डिफरेंस है। अब यहाँ से ये क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो ये हो जाएगा b साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी x बाई ए, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी x बाई ए। तो यहाँ से y किसके इक्वल होगा, b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू x बाई ए कॉस फाई प्लस b साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, एलिप्स में, या फिर कोई और पाथ होगा, ठीक है। तो हमने वो पाथ फाइंड करना है। तो पाथ फाइंड करने के लिए हमें एक्स और जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई में चाहिए, ठीक है। इक्वेशन एक्स और वाई में चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉस को मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब ये क्या कैसे लिखा है, हमें पता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता है। तो ये हो जाएगा b x बाई ए कॉस ऑफ फाई प्लस b साइन फाई, इसकी वैल्यू साइन ओमेगा टी की x बाई ए, तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमें ये रूट ख़त्म करना है। तो पहले तो इस टर्म को मैं इस तरफ लेके आती हूँ तो माइनस हो जाएगा, कॉस फाई, इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, y माइनस बी बाई ए एक्स कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू b साइन फाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y माइनस बी बाई ए एक्स कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b साइन फाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई ए स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स बाई ए कॉस ऑफ फाई, और साथ में वाई भी है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे b का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसका ये 2 के साथ रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा
बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। अब यहाँ पे देखो ये टर्म बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय ए, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर फाई है, यहाँ पे साइन स्क्वेयर फाई है, इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई प्लस ये वाली टर्म बी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वेयर फाई। फिर ये टर्म है -2xy b बाय ए कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टर्म कॉमन आ रही है, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर फाई क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2xy b बाय ए कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। अब इस इक्वेशन को अगर हम बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, यहाँ से बी स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ पे नहीं है तो बी स्क्वेयर -2xy, यहाँ पे अगर हम बी स्क्वेयर लगाएंगे एक बी के साथ एक बी कैंसिल, नीचे आ जाएगा बी, तो ए बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू यहाँ से बी स्क्वेयर कैंसिल, तो ये बन गया है, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर माइनस 2xy बाय ए बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर फाई, ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम फाई के वैल्यूज़ पे, ठीक है, जो ट्रैजेक्टरी होगी पार्टिकल की वो टोटली डिपेंड करेगी फाई के ऊपर। अगर हम फाई को, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे रख रहे हैं, मीन्स हम फाई को n पाई रख रहे हैं और n की वैल्यूज़ 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 है। अब यहाँ पे देखो अगर हम फाई को 0 रखें तो क्या बनेगा, अगर हम फाई को 0 रखें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर -2xy बाय ए बी, यहाँ पे कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है, और कॉस 0 1 होता है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर -2xy बाय ए बी, ये तो 1 है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ x बाय ए माइनस वाई बाय बी का होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन करो, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर -2xy बाय ए बी, यही बन जाएगा। अब ये 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का रूट करोगे 0 रह जाएगा। तो यहाँ से x बाय ए किसके इक्वल आ जाएगा, y बाय बी के। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस b को मल्टीप्लाई कर दो b बाय ए इंटू एक्स। ये आपको कैसी इक्वेशन दिख रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसकी स्लोप b बाय ए है, इस लाइन की स्लोप b बाय ए है। अब
तो जब भी आपके पास फाई 0 है तो क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो कैसी बनेगी, इस तरफ x इस तरफ y, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। इसकी स्लोप b/a होगी, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो पाथ एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा जब भी आपके पास दोनों में एंगल क्या होगा, 0, फेस डिफरेंस 0 होगा, मीन्स सेम फेस डिफरेंस के साथ मूव करेंगे। अगर हम फाई की वैल्यू 0 रखी है, अब पाई रख के देखते हैं, ठीक है। फाई को रखा पाई, तो इक्वेशन बन जाएगी x² / a² प्लस y² / b² माइनस 2xy/ab। यहाँ पे cos पाई इज इक्वल टू sin² पाई, फिर x² / a² प्लस y² / b² cos पाई -1 और sin पाई 0 होता है। sin 0 करो, sin पाई करो, sin 2 पाई करो, ये सारी वैल्यू 0 होती हैं। अब ये 0, इसकी वैल्यू -1, तो 2xy/ab यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² / a² प्लस y² / b² माइनस माइनस प्लस 2xy/ab इक्वल टू 0। उसके बाद x/a प्लस y/b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसका स्क्वायर ओपन करो, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी x² / a² प्लस y² / b² प्लस 2xy/ab इक्वल टू 0। अब इस 2 को इस तरफ लेके जाओगे, रूट 0 का रूट करोगे 0 ही रहेगा। तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्लस है, उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो माइनस हो जाएगा, माइनस y/v। तो y की वैल्यू आ जाएगी -v/a इंटू एक्स। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो अगर हम इसका बनाएं, ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, ट्राइजेक्टरी ड्रॉ करें, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगी कुछ, और इसकी स्लोप क्या है इक्वेशन की, -b/a, ठीक है। तो हमारे पास चाहे आप 0 रखो, 0 रखोगे तो ऐसी बनेगी, 0, 2 पाई, 4 पाई रखोगे तो ऐसी टर्म्स आएंगी, ऐसी इक्वेशन आएगी। अगर आप पाई 3 पाई रखोगे तो ऐसी ट्राइजेक्टरी बनेगी। तो आप अगर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है, या फिर अगर हम फाई को n पाई रख रहे हैं और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है, तो हमारे पास ट्राइजेक्टरी क्या होगी पार्टिकल की, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब फाई की वैल्यू n पाई है और n की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 है, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाई को n पाई 2 रखें, ठीक है, और n की वैल्यूज़ 1, 2, 3 हैं, ठीक है। अगर हम फाई को n पाई 2 रखते हैं और जो दोनों एम्पलीट्यूड्स हैं वेव के वो सेम रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, और a और b को हमने सेम रखा है, तब देखो क्या बनेगा। अगर हम n को 1 रखें तो फाई की वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x² / a² प्लस y² / b² माइनस 2xy/ab cos ऑफ पाई/2 इज इक्वल टू sin² पाई/2। cos पाई/2 कितना होता है 0 और sin पाई/2 की वैल्यू 1। तो यहाँ से x² / a² प्लस y² / b², ये तो 0 बन गई है टर्म, इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। बट हमने कौन सा केस माना है, जब a और b इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं b को a रख सकती हूँ,
यहाँ पे मैंने b को रखा a, तो ये बना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन गई है। ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन बन गई है। और सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, ठीक है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल का रेडियस कितना है, a है, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, a होगा। तो जब भी एंगल π/2, ठीक है, या फिर 3π/2 पे भी अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3π/2 भी लेके देखते हैं, π/2 पे तो देख लिया सर्कल है, 3π/2 लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y² माइनस 2xy/ab, यहाँ पे cos 3π/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3π/2, ये होता है 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से x²/a² प्लस y²/v², ये टर्म 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड रखा है, a और b की वैल्यू सेम रखी हैं, तो ये आ जाएगा x²/a² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, एलसीएम लिया, इक्वल टू a²। तो ये भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, जिसका रेडियस कितना है, a। तो चाहे आप π/2 रखो, ठीक है, चाहे आप 3π/2, चाहे आप nπ/2 रखो और n की वैल्यूज़ 1 2 3 है, तो हमारे पास सर्कल बनेगा। बट सर्कल कब बन रहा है, अगर a और b इक्वल हैं, ठीक है, अगर a और b क्या है, इक्वल हैं, तब सर्कल बन रहा है। अब अगर हम a और b को इक्वल ना रखें, ठीक है, अगर थर्ड केस की देखो, फाई की वैल्यू nπ/2 ही है, n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, बट a और b इक्वल नहीं है, तब आपके पास क्या बनेगा। देखो ये हमने रखा था जब फाई π/2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब ये वाला स्टेप नहीं करते हैं, a और b को हम डिफरेंट ही रखते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक किसकी इक्वेशन है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। अब एलिप्स की अगर हम बात करें तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स के सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होते हैं, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो ए हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस ये होती है जो बड़ी होती है, और बी क्या है, माइनर एक्सिस, जो छोटी होती है, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब अगर हम 3π/2 पे भी देखें तो यहाँ पे हम ये स्टेप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक एलिप्स की ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है तो जब भी तो ऐसी वाली ही एलिप्स बनेगी। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर nπ/2 है और n की वैल्यूज़ 1 2 3 है, और अगर तो a इक्वल टू b है तो सर्कल बन जाएगा, अगर a और b इक्वल नहीं है तो एलिप्स बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, एलिप्स बन जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब अगर हम n को क्या रखें, जैसे π/4 रख के देखते हैं, ठीक है, हम फाई को π/4 रख के देखते हैं तो क्या बनेगा। तो अगर हम फाई को π/4 रख के देखते हैं, ठीक है, π/4 रखा तो x² प्लस a² प्लस y²/v² माइनस 2xy/ab, यहाँ पे cos π/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4। ये होता है cos π/4 मीन्स cos 40 45, ये होता है 1/√2,
ये हो जाएगा 1/√2 ऊपर स्क्वायर है तो ये 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस y² माइनस 2xy ab, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² माइनस xy, ये रूट ऊपर चला जाएगा, √2 xy/ab। इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना। ये भी हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एक एलिप्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बट ये कैसी वाली एलिप्स है? ये आपके पास कुछ ऐसे एलिप्स होती है, यस, ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसी एलिप्स होती है, इस तरफ x है और इस तरफ y है। अगर आप फाई को π/4 रख रहे हो तब आपके पास क्या बन रही है? एलिप्स। अगर आप फाई को 3π/4 रखते हो, ठीक है, अगर हम फाई को 3π/4 रखें तब आपके पास क्या बनेगा? अब हमने फाई को 3π/4 रखा है, तो इक्वेशन बन गई है x² प्लस y² माइनस 2xy/ab cos 3π/4 इज इक्वल टू sin स्क्वायर 3π/4। इसकी वैल्यू 1/√2। हम वैसे इसको लिख सकते हैं जैसे cos, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है। अब ये पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4। ये बनेगा साइन पाई माइनस π/4, ठीक है, एलसीएम लोगे 3π/4 ही बन जाएगा। पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, सेकेंड में रह रहा है तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy/ab, यहाँ पे माइनस 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस y² माइनस माइनस प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा √2, ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, इक्वल टू 1/2। ये भी एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है, ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, बट ये कौन सा एलिप्स है? ये कुछ ऐसे वाला एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप π/4 रखो, चाहे आप 3π/4 रखो, तो आपके पास एलिप्स ही आना है, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स याद होनी चाहिए कि अगर n पाई है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर n π/2 है, a और b सेम है तो सर्कल है, अगर a और b सेम नहीं है तो एलिप्स है, तो अगर π/4 है तो फिर भी एलिप्स बनेगी, और 3π/4 है तो एलिप्स बनेगी। बट ये एलिप्स और इस एलिप्स में बहुत फ़र्क है, ये कुछ इन्वर्टेड एलिप्स की तरह है, ठीक है। अब अगर हम इसी केस में बात करें, हमने स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट क्या ली थी? हमने स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट ली थी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो यहाँ पे भी जो ये है, ठीक है, ये वाली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसकी भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और इसकी भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, तो ये 1:1 की बात हो रही है, ठीक है। 1:1 मीन्स इसकी भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, इसकी भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। तो ये जो केस हमने किया है, ये हमने किसके लिए किया है? 1:1 फ्रिक्वेंसी है जब, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जब 2:1 फ्रिक्वेंसी होगी, तब आपके पास ट्राइजेक्ट्रीज क्या बनेगी, इस पे भी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये आप सब कर रहे हो ये किसके लिए है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो ये वाला जो केस है हम किसके लिए कर रहे हैं, जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2:1 के लिए ट्राइजेक्टरीज देखेंगे। थैंक यू।